लव एफएम। क्या आन्या समय रहते रणविजय को बचा पाएगी? क्या हवेली की ये काली साजिशें उजागर होंगी? अब ये सिर्फ मोहब्बत नहीं, जंग है। राठौर हवेली, रात का तीसरा पहर। हवेली की दीवारों पर सन्नाटा रेंग रहा था, लेकिन एक दिल आंधियों से भरा अब खामोश नहीं रहने वाला था। आन्या के सीने में अब डर से ज्यादा जुनून था। पर्दे के पीछे से वो सब कुछ सुन चुकी थी। यशवंत, कावेरी और दिव्या की गहरी साजिशें। अब बात सिर्फ रणविजय की नहीं थी, बात थी इंसानियत की, विश्वास की और मोहब्बत की। आन्या हांफती हुई बाबूजी के कमरे में दाखिल हुई। उसकी आंखों में डर और दृढ़ता का अनोखा मिश्रण था। बाबूजी, मुझे आपसे बात करनी है, बहुत जरूरी बात। बाबूजी अपने पुराने पलंग पर टिके हुए चौंक गए, लेकिन उनकी आवाज में वही पुराना ठहराव था। क्या हुआ बेटी, चेहरा क्यों उतरा है? आन्या ने सांसें थामी और सारी बात उड़ेल दी। बाबूजी, रणविजय को खतरा है, बहुत बड़ा खतरा। मैंने सब सुन लिया। यशवंत, कावेरी और दिव्या तीनों उसे मारना चाहते हैं। उन्होंने उसकी दवाइयों में जहर मिलाया है। बाबूजी ने धीरे से उठकर बैठने की कोशिश की। उनकी सांसें भारी थीं, लेकिन आंखों में गुस्सा और गर्व था। जैसा मैंने सोचा था वही हो रहा है। बेटा, तूने सही वक्त पर देखा और सुना। अब वक्त है सच को बाहर लाने का। आन्या की आंखें नम हो गईं। लेकिन बाबूजी, मैं अकेली हूँ। अगर वो लोग जान गए कि मुझे सब पता है तो। तू अकेली नहीं है बेटी, रणविजय के साथ तू है और मेरे साथ सच है। हिम्मत मत हार। आन्या की राह आसान नहीं थी। हवेली में हर कदम पर खतरा था। यशवंत और कावेरी की नजरें अब उस पर थीं। कावेरी ने उसकी हर हरकत पर शक करना शुरू कर दिया। एक सुबह जब आन्या बगीचे में रणविजय के लिए चाय ले जा रही थी, कावेरी ने उसे रोक लिया। क्यों इतनी मेहनत करती है तू? रणविजय का क्या, वो तो पागल है। तुझे उसकी चाय बनाने की आदत छोड़ देनी चाहिए। आन्या ने सिर झुकाया, लेकिन मन में गुस्सा भड़क रहा था। मुझे जो सही लगता है मैं वही करती हूँ। कावेरी की आंखें संकुचित हो गईं। ज्यादा होशियारी मत दिखा लड़की, तुझे जो जगह मिली है उसी में रह। आन्या ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने ठान लिया कि वह अब पीछे नहीं हटेगी। उसने चुपके से सबूत इकट्ठा करने शुरू किए। उसने पुराने नौकर श्यामू से बात की, जिसने कांपते स्वर में बताया कि यशवंत ने रणविजय के हादसे से पहले मैकेनिक को पैसे दिए थे। मैंने देखा था मेम साहब, यशवंत साहब ने मैकेनिक को कहा था कि गाड़ी के ब्रेक फेल कर दो, लेकिन मैं डर गया, मेरी जान को खतरा था। आन्या ने उसे दिलासा देते हुए कहा, अब डरने की कोई जरूरत नहीं श्यामू काका, तुम्हारा सच रणविजय को बचा लेगा। आन्या ने यशवंत और कावेरी की बातचीत की रिकॉर्डिंग को और मजबूत किया। एक रात उसने कावेरी को काली शीशी के साथ पकड़ा। वह चुपके से पीछे गई और देखा कि कावेरी ने रणविजय की चाय में कुछ बूंदें डाली। आन्या ने तेजी से चाय का प्याला छीना और उसे फेंक दिया। ये तुम क्या कर रही हो कावेरी? ये जहर है ना? कावेरी चौंक गई, लेकिन उसने अपनी ठंडी हंसी बरकरार रखी। तू बहुत होशियार बन रही है ना आन्या, लेकिन ये खेल तुझसे बड़ा है। चुप रह, वरना तेरा हाल भी रणविजय जैसा होगा। आन्या का खून खौल उठा। उसने शीशी छीन ली और कावेरी को धक्का देकर भागी। वह सीधे रणविजय के कमरे में गई। आन्या, तूने बहुत हिम्मत दिखाई, लेकिन अब मुझे सच बताने का वक्त आ गया है। रणविजय चुप है, उसकी आंखें जमीन पर टिकी हैं। फिर वो धीमे स्वर में बोलता है, आन्या, मैं पागल नहीं हूं। आन्या चौंक कर उसकी ओर देखती है। ये जो सबने देखा, मेरी खामोशी, गुस्सा, टूटे हुए लैंप और फटी हुई डायरी, ये सब एक नकाब था। मैंने पागलपन का नाटक किया जानबूझकर, क्योंकि मेरा हादसा कोई हादसा नहीं था। वो यशवंत और कावेरी की साजिश थी। तो ये सब एक जाल था? तुमने पहले ही जान लिया था, लेकिन मुझे क्यों नहीं बताया? क्योंकि मुझे तुम पर भी शक था आन्या। जब तुम पहली बार इस हवेली में आई, मैं टूट चुका था और हर कोई मुझे तोड़ने पर तुला था। दिव्या ने मुझे छोड़ दिया था। मेरे ही खून मेरी जान के पीछे थे, और फिर तुम आई एक सौदे की तरह। मैं कैसे भरोसा करता? आन्या की आंखें भीग जाती हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। पर फिर तेरा सादापन देखा, जब तूने बिना डरे मेरे टूटे गिलास उठाए, जब तूने बिना ताने मुझसे बात की। तेरी चाय में जो सुकून था वो किसी दवा में नहीं था। तेरी हर वो बात जो तूने बिना दिखावा की, वो सीधी मेरे दिल तक पहुंची। वो थोड़ी देर चुप रहता है, फिर धीरे से उसकी ओर देखता है। मैं रोज तुझे देखता था, कभी खामोशी से गुलाबों से बातें करते,
कभी शायरी पढ़ते हुए, कभी मेरी परवाह करते हुए। और मैंने देखा तेरे लिए मैं सिर्फ एक मजबूरी नहीं था, तू सच में चाहती थी कि मैं ठीक हो जाऊं। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मेरा दिल जो डर से कांप रहा था एक दिन तुम्हारी इतनी परवाह करेगा। मुझे तो लगता था मैं बस पापा का कर्ज चुका रही हूँ, लेकिन फिर तुम मेरे लिए कुछ और ही बन गए। आन्या, तू अब मेरी वजह है जीने की। तेरे बिना ये लड़ाई मैं नहीं जीत सकता था, और अब मैं ये लड़ाई तेरे साथ जीतना चाहता हूँ। तो अब क्या हम इन्हें बेनकाब करेंगे? रणविजय और आन्या ने मिलकर आखिरी चाल चली। रणविजय ने हवेली के हॉल में एक बैठक बुलाई। हॉल में रोशनी हल्की थी, माहौल में तनाव तैर रहा था। रणविजय सिंह राठौर शांत पर भीतर से उबलते हुए कुर्सी पर बैठा था। बगल में खड़ी थी आन्या, उसकी अब सबसे बड़ी ताकत। यशवंत, कावेरी, दिव्या, बाबूजी वहां थे। रणविजय ने ठंडे मगर दमदार लहजे में कहा, मेरा पागलपन तुम्हारी साजिश को उजागर करने का नाटक था यशवंत। तुमने मेरी गाड़ी के ब्रेक फेल करवाए, तुमने मेरी दवाओं में जहर मिलाया, लेकिन अब तुम्हारा खेल खत्म। रिकॉर्डिंग चलती है। यशवंत की आवाज गूंजती है, रणविजय को रास्ते से हटाओ, वसीयत हमारी होगी, और उस लड़की को भी चुप रखो। सन्नाटा टूटता है। यशवंत उठ खड़ा होता है। ओह वाह रणविजय, अब तो जासूस बन गया है तू। ये सब तुम्हारे नाटक का हिस्सा था। वसीयत पर इतना भरोसा था तो पागल बनने की जरूरत क्यों पड़ी? तुम्हारे जैसे भाई के लिए भाई शब्द शर्मिंदा है यशवंत। तुमने मेरे हादसे का मजाक बनाया, मेरी जान लेने की कोशिश की, और अब भी तुम्हें अफसोस नहीं है? कावेरी कांपते हुए, मैंने सिर्फ मदद की, यशवंत ने कहा था। मदद? जहर को दवा बताकर देना मदद होती है? क्या यही भाई बहन का रिश्ता है कावेरी? फिर वह दिव्या की ओर मुड़ता है। और तुम दिव्या, तुमसे मोहब्बत की थी कभी, तुम्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहा था, लेकिन तुमने क्या किया? रणविजय एक और रिकॉर्डिंग ऑन करता है। दिव्या की आवाज, मैं किसी पागल से शादी नहीं करूंगी। मैं अब यशवंत के साथ हूँ। रणविजय की संपत्ति हाथ लगे, बस इतना चाहिए। दिव्या आंसुओं में डूबी, मैं लालच में अंधी हो गई थी रणविजय, माफ कर दो मुझे नहीं पता था कि मैं इतना गिर जाऊंगी। माफी उन रिश्तों को दी जाती है जो गलती से टूटे हों। तुमने जानबूझकर मेरा दिल, मेरा भरोसा, सब कुछ कुचला है। हॉल में सन्नाटा छा गया। रणविजय ने सबूत पेश किए, जहर की शीशी, मैकेनिक का लिखित बयान और यशवंत कावेरी की रिकॉर्डिंग। यशवंत का चेहरा सफेद पड़ गया। यह सब झूठ है। बहुत देख लिया मैंने इस हवेली में, साजिशें, लालच और रिश्तों की मौत। लेकिन आज रणविजय, तूने मेरी उम्मीद को फिर से जिंदा किया है। और आन्या, तूने मेरी नस्ल की इज्जत बचाई है। तुम दोनों ने इस खानदान का नाम फिर से रोशन किया है। अब इस हवेली में सिर्फ सुकून रहेगा। दर्द का किराया चुका दिया है हमने। रणविजय, तूने मेरे खानदान की शान बचा ली, और आन्या, तू मेरी बेटी से कम नहीं। आन्या ने पुलिस को बुलाया। सबूतों के साथ यशवंत, कावेरी और दिव्या को हथकड़ियों में ले जाया गया। हवेली में एक भारी सन्नाटा छा गया, लेकिन यह सन्नाटा अब डर का नहीं, सुकून का था। रणविजय, आन्या और बाबूजी ने हवेली को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। उन्होंने दिल्ली से दूर एक गांव में एक छोटा सा घर बनाया, जहां खेतों की हरियाली और नदी की कलकल थी। आन्या और रणविजय का प्यार, जो हवेली की साजिशों से शुरू हुआ, अब गांव की हवाओं में और हर उस दिल में गूंज रहा था जो सच्चाई और मोहब्बत में यकीन रखता था। और इस तरह साजिशों का अंधेरा छूट गया और प्यार की रोशनी ने हर दिल को रोशन कर दिया। ये थी आन्या और रणविजय की कहानी, सिर्फ लव FM पर। लव